आज हम वी रे लाइटिंग के बारे में जानेंगे। वी रे लाइटिंग में जो सिंपल पर्सपेक्टिव है उसको रेंडर नहीं कर सकते। फिजिकल कैमरा नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। आप वी रे में इस तरीके से ऑप्शन में जाके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में एक प्लेन लेके हम प्लेन को प्लॉट करते हैं। इस तरह से हमने एक प्लेन लेके उसको प्लॉट किया। विड्थ लेंथ आप एडजस्ट कर लीजिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। एक एज को सिलेक्ट करके उसको हम एक्सट्रूड करते हैं बैकग्राउंड के लिए। एज हमने सिलेक्ट कर ली, मूव टूल से उसको एक्सट्रूड कर दिया। इस एज को हम चैम्फर कर देते हैं, राउंड हो जाएगा। इस तरीके से कमिट किया, ये इस तरीके से राउंड हो गया। F3 F4 दबा के आप वायर व्यू देख सकते हो। डिफ़ॉल्ट शेडिंग स्टैंडर्ड व्यू क्रिएट में जाके टीपॉट क्रिएट किया, उसको डायमेंशंस एडजस्ट किए। फिर Alt W दबा के टॉप व्यू में जाके फिजिकल कैमरा हम लगाएंगे। टारगेट एंड फ्री कैमरा के अलावा फिजिकल कैमरा लेना है। इस तरीके से टॉप व्यू में हमने कैमरा इम्प्लीमेंट किया। सी दबाने के बाद हमको कैमरा व्यू दिखता है इस तरीके से। आप व्यू को रोटेट करके देख सकते हो इस टूल का इस्तेमाल करके। रेंडरिंग करके देखेंगे। रेंडरिंग का सेटिंग करनी है। HDTV वीडियो एडिट में जाके हमने मूव टूल से इसको बैकग्राउंड को बढ़ा लिया। कैमरे अपर्चर के बारे में जानना चाहते हैं। आपको कैमरे की सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो फिजिकल कैमरा का है इसकी 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। F1 वैल्यू, शटर स्पीड, फिल्म सेंसिटिविटी। अपर्चर रेंज इसमें f/8 ये स्टैंडर्ड होता है, और जितना f/22 जो ज़्यादा करके जाओगे डिनोमिनेटर उतना ओपनिंग कम रहेगा। ओपनिंग कम रहेगा तो लाइट कम जाएगा। तो इसलिए आपको पहले अपर्चर का हमने f8 स्टैंडर्ड है उसको हम 4 कर देते हैं, थोड़ा लाइट ज़्यादा जाएगा, स्टैंडर्ड रहता है। दूसरा जो पैरामीटर है कैमरे का दूसरा पैरामीटर शटर स्पीड है। ये शटर स्पीड फास्ट है तो फ़ैन रोटेटिंग फ़ैन को कैप्चर करेगा। अगर शटर स्पीड आपने लो कर दिया तो फ़ैन क्लियर नहीं आएगा। इसमें शटर स्पीड के 1/सेकंड अलग अलग स्पीड दिए हुए। ड्यूरेशन हम इसको 1/10 करते हैं। शटर स्पीड को आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद एक्सपोजर गेन सेंसिटिविटी है, वो पुराने फिल्म कैमरा इमेज में आती थी। अभी जो डिजिटल कैमराज है उसमें सेंसिटिविटी पैरामीटर सेंसर के थ्रू होता है। इसमें आप वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 250 दिया हुआ है, इसको हम 250 से 100 कर देंगे। वी रे लाइट हमने यहाँ पे लगा लिया। इसके इमेज की साइज़ कम ज़्यादा करके आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यहाँ पे हमने एक लाइट लगा दिया। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। डोम टाइप लाइट, प्लेन लाइट, स्फेयर, मेश। किसी चीज़ को सेल्फ इल्यूमिनेट करना है तो मेश इस्तेमाल करते हैं। डिश टाइप लाइट, ये अलग अलग टाइप की लाइट्स है। इसकी साइज़ हम एडजस्ट कर सकते हैं प्लेन की। जितना ज़्यादा प्लेन होगा लाइट का उतना ज़्यादा लाइट मिलेगा। डिफ़ॉल्ट इमेज डिफ़ॉल्ट इसकी यूनिट्स है। आप इसको लुमेंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हो या वॉट्स में भी कर सकते हो। वॉट्स में करने के बाद वो साइज़ वगैरह एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वॉट्स वैल्यू डाल सकते हो। जहाँ पे आपने इमेज किया वहाँ पे आपको इमेज की साइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे मॉडल का कलर आता है। आप मल्टीप्लाइड बढ़ाओगे तो
अब मटेरियल में चले गए एम दबा के, यहाँ पे आपको वी रे के ऑप्शंस आएंगे। वी रे मटेरियल, इसको हमने यहाँ पे बैकग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया। फिर से एक मटेरियल पैनल लेके इसको हमने एक टीपॉट पे अप्लाई किया। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे मटेरियल के, 26 नंबर का मटेरियल। डिफ्यूज़ को हम इसको कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे इस तरीके का कलर हमने सेलेक्ट किया। रिफ्लेक्टिविटी आप एडजस्ट कर सकते हो। ब्लैक का मतलब है नो रिफ्लेक्शन। वाइट का मतलब है मिरर लाइट रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, वाइटनेस की तरफ जाओगे तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। वाइट की तरफ जैसे जाओगे तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। ग्लोसीनेस आप चेंज कर सकते हो। जनरली 1 का मतलब ज़्यादा ग्लोसीनेस होगा, 0.6 का मतलब ये कम हो जाएगा इस तरीके से। 0.7 थोड़ा सा बढ़ जाएगा ग्लोसीनेस। रेंडर करके जब आप देखेंगे, रेंडर करने के पहले आपको सेटिंग करनी होगी। वी रे में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पर इमेज सैम्पलर, 2 टाइप के रेंडरिंग होती है, एक इमेज सैम्पलिंग एंड बकेट सैम्पलिंग। प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर, जिसमें ज़्यादा आप सैम्पलिंग रखोगे तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। कलर मैपिंग में जनरली ये होता है कि व्हाट इमेज इज़ इन सीन, सीन में क्या इमेज है और उसका आउटपुट क्या है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन GI में नेचुरल लाइट जो गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे ऑब्जेक्ट से फिर तीसरे ऑब्जेक्ट पर, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे भी कुछ वो रिफ्लेक्ट होता है। उसे ग्लोबल इल्यूमिनेशन बोलते हैं GI, नेचुरल तरीके से। कलर मैपिंग, कलर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इस तरीके से आप देख सकते हो। कलर मैपिंग में लीनियर मल्टीप्लाई, कलर मैपिंग एंड गैमा सेटिंग नन, डोंट अप्लाई एनीथिंग, कलर मैपिंग ओनली। गैमा सेटिंग में हम बाद में करेंगे, ये ऑप्शन इसमें है। कलर मैपिंग इन 3ds मैप्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे लीनियर मल्टीप्लाई कलर मैपिंग दिया है, जैसा लाइट गिर रहा है वैसे के वैसे उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर पर आए। एक्सपोनेंशियल कलर मैपिंग में ठीक दिख रहा है, और HSV एक्सपोनेंशियल कलर मैपिंग में बहुत बेटर दिख रहा है, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जबकि ये दोनों चीज़ों में, लीनियर और एक्सपोनेंशियल में, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस तरीके से आप इमेजेस में फ़र्क जान सकते हो, लीनियर मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा। वी मटेरियल पर क्लिक करके आपको मटेरियल इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट, बेसिक पैरामीटर, डिफ्यूज़, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। रेज इंजन में आपको प्राइमरी यानी कि मेन मिलेगा, सेकेंडरी रेज बाउंसिंग रेज मिलेगा। रिफ्लेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। डार्क की तरफ अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं आएगा, वाइट की तरफ ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। ग्लॉसीनेस आप 1 रखोगे तो ज़्यादा ग्लॉसी हो जाएगा मटेरियल, कम रखेंगे तो कम ग्लॉसीनेस रहेगा। इस तरीके से ग्लॉसीनेस एडजस्ट करने पर अलग अलग आपको ग्लॉसीनेस मटेरियल में दिखाई देगा। वीरे में जाके वीरे लाइट्स को इम्प्लीमेंट करना आप सीख लीजिए। जनरल ऑप्शन से यहाँ पे टाइप अलग अलग मिलेगा। प्लेन में आप साइज एडजस्ट कर सकते हो। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट इमेज होगा। डोम टाइप लाइट, स्फेयर का मतलब बल्ब टाइप होगा। मेश एनी ऑब्जेक्ट एज लाइट सोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इल्यूमिनेट कर सकते हो लाइट की तरह। डिश टाइप लाइट आप लगा सकते हो। इसका हाइट विड्थ अगर एडजस्ट करेंगे तो इल्यूमिनेशन भी चेंज होगा साइज़ के अनुसार। ज़्यादा साइज़ होगा तो ज़्यादा इल्यूमिनेट होगा, कम साइज़ होगा तो कम इल्यूमिनेट होगा।
यूनिट्स आपको अलग अलग मिलेंगे। डिफ़ॉल्ट इमेज मिलेगा, इमेज का साइज़ कम ज़्यादा करोगे तो इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा होगा। ल्यूमेंस पावर मिलेगा, रेडिएंट पावर वॉट्स में मिलेगा। ये जो मॉडल मोड कलर है, ये कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा उसके हिसाब से। जैसे टेम्परेचर मैंने 7000 किया तो ग्लेश की तरफ जाएगा ज़्यादा। रेंडरिंग करके देखते हैं। मेरे सेटिंग में अलग अलग ऑप्शंस में जाके इमेज सैम्पलर, बकेट टाइप, प्रोग्रेसिव टाइप में इस तरीके से रेंडर होगा इमेज, टाइम लगेगा। मिनिमम सब डिवीज़न 1 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। मैक्सिमम आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर जितने ज़्यादा होंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा रेंडरिंग को, इसलिए आप इसको ऑप्टिमम रखना है। इमेज सैम्पलर 2 टाइप के हैं, सैम्पलिंग रेंडरिंग, बकेट रेंडरिंग। ये बकेट रेंडरिंग है। सब डिविजन्स आप कम से कम रखें जो अप्रोप्रिएट हो। ज़्यादा रखने से रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। कलर मैपिंग यहाँ पे दिया हुआ है। कलर मैपिंग का मतलब जो सीन में इनपुट है और आउटपुट क्या हो रहा है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। कलर मैपिंग, समटाइम्स also called the tone mapping, dictates which color operations are performed between the user interface's inputs and the values rendered, and the way rendered pixels and displayed through the VFB on the user monitor। chaosgroup.com की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको 3 टाइप मिले, कलर मैपिंग एंड गामा, नन कलर मैपिंग ओनली। इस तरीके से हमने सेटिंग की। डिटेल्स के लिए आप इस तरीके से देख सकते हो। GI ग्लोबल इल्यूमिनेशन, नेचुरल लाइट जब गिरता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे वो रिफ्लेक्ट होता है और बाउंस बैक होता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो बाउंस बैक होता है। इसलिए रेज इंजन में प्राइमरी मेन लाइट होगा, सेकेंडरी बाउंसिंग रेज होगा। प्राइमरी इंजन, सेकेंडरी इंजन। प्राइमरी में जो एक्चुअल लाइट होता है वो होता है, सेकेंडरी रेज में जो बाउंस बैक होगा ऑब्जेक्ट से वो लाइट होगा। तो इसकी सेटिंग आप कर सकते हो, एनेबल ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये करके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीरे में। हम एडिशनल लाइट्स लगाएंगे, शिफ्ट दबा के मूव टूल इस्तेमाल करके कॉपी करेंगे, उसको रोटेट करके इसकी तरफ करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ। इसी लाइट को हम टेम्परेचर कम देंगे 4500, और एक लाइट ऊपर से लगा देंगे कॉपी करके, उसको रोटेट करके हम टॉप से कर देंगे इसको इस तरीके से। तो दोनों तरफ से लाइट हो गया, टॉप की तरफ से हो गया। फ्रंट साइड में जाके हमने उसको ऊपर लगा दिया, लाइट वाइटनेस बढ़ा दी, मल्टीप्लायर चेंज कर सकते हो, 10 कर दिया। इस तरीके से आप अभी रेंडर करके देख सकते हो। बकेट रेंडरिंग है। रेंडरिंग में अगर आपको एक्सपोजर ठीक नहीं लग रहा है, इमेज अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला है कैमरा एक्सपोजर सही नहीं है, दूसरा है लाइट इंटेंसिटी कम है।
तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्लोरर विंडो में जाके एडजस्ट कर सकते हो। अपर्चर का वैल्यू हमने चेंज करने से भी इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ड्यूरेशन, एक्सपोजर गेन, सेंसिटिविटी हमने चेंज कर दी। फिर से रेंडर करके देख सकते हो। ज़्यादा सेंसिटिव फिल्म करने से वाइट आ जाएगा पूरा, जो ठीक नहीं, रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। शटर ड्यूरेशन को चेंज किया हमने, 20 करके देखा। इस तरीके से लाइट कम जा रही है। डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होता है उतना लाइट कम जाएगा, जिस तरह से हमने पहले देखा। अपर्चर वैल्यू वो 8 कर देते हैं और रेंडर करके देखें, इससे और कम हो गया, ऑब्जेक्ट कम दिखने लगा। सीन में जाके आप अलग अलग लाइट्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके मल्टीप्लायर चेंज कर सकते हो। दूसरे लाइट को हमने एडजस्ट करना है, मल्टीप्लायर हमने 30 कर दिया और रेंडर करके देखा। बकेट रेंडरिंग में इस तरीके से वो दिख रहा है। पहले से सीन अभी बेटर हो गया। फिर सीन विंडो में जाके हमने तीसरा जो टॉप लाइट है उसका मल्टीप्लायर 15 कर दिया, उससे टॉप लाइटिंग बढ़ गई और सीन थोड़ा ठीक दिखने लगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग अच्छी हो गई। इस तरीके से आप लाइटिंग को एडजस्ट करके एक्सपोजर को ठीक कर सकते हो। एक्सपोजर के 2 कारण हैं ठीक नहीं होने का, कैमरा एक्सपोजर इनकरेक्ट और लाइट इंटेंसिटी इज़ लेस। दोनों को एडजस्ट करके सीन को आप अच्छी तरह से दिखा सकते हो। धन्यवाद।